ये है पियर पॉलिएव, इनको कौन नहीं जानता। $250 million, WTF। अगर आप कनाडा में हो या फिर कनाडा के बारे में प्लान कर रहे हो, ही इज द फ्रंट रनर ऑफ द कनाडाज प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन की जो रेस है उसके अभी फिलहाल के लिए ही इज द फ्रंट रनर। ऑल्दो कोई नहीं कह सकता कौन जीतेगा लास्ट मोमेंट तक, जब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता, लास्ट सीट का लास्ट वोट काउंट नहीं होता, यू नेवर नो हु इज गोना विन। बट सिर्फ कंप्लेन करने से काम नहीं चलता, अपने आप को प्रोएक्टिव रखना पड़ता है। चेंजिंग सिनेरियो के साथ आपको अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी प्लानिंग अपडेट और चेंज करते रहना चाहिए। तो ये वीडियो कुड बी अ पार्ट ऑफ योर रिसर्च जो आप कर रहे हो अपनी फ्यूचर कनाडा में प्लान करने के लिए। जितने भी आज के टाइम पे पॉलिटिशियंस है, इन्होंने सबने एक फॉर्मूला फिगर आउट कर लिया है कि आप इमिग्रेशन हैज कॉज्ड जितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी बोल दो तो उनका काम चल जाता है। ठीक है, नाउ अब ये ट्रू है नहीं है वो डेटा देख के आपको समझ आ जाएगा कि हाँ, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि कनाडा में घर नहीं बन रहे, इसका कारण है पीयूष और अदर इमिग्रेंट्स, ये जो यहाँ पे पढ़ाई करने आए थे इनकी वजह से कनाडा में घर नहीं बन रहे। ठीक है, जोक, इट्स अ बिग जोक। ठीक है, उसको छोड़ो। तो पियर पॉलिएव ने ये बोला है कि मैं कसम खाता हूं कि भाई मैं इमिग्रेशन को इतनी सिग्निफिकेंटली चेंज कर दूंगा कि आने वाले जनरेशंस तक आप याद रखोगे कि एक इमिग्रेशन प्लान ऐसा था। तो क्या ऐसे चेंजेस आने वाले हैं जिससे कनाडा का इमिग्रेशन सिस्टम हिला के रख दिया जाएगा? चलो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पियर पॉलिएव ने बोला है कि मैं जो कनाडा का इमिग्रेशन सिस्टम है उसको 3H के साथ जोड़ूंगा, हाउसिंग, हेल्थ केयर और हायरिंग। We cannot grow the population at 3 times the rate of the housing stock as Trudeau has been doing. We need to have a growth rate that is below the growth in housing, healthcare and employment. मतलब कि हाउसिंग से लिंक कर दूंगा कितने नए इमिग्रेंट्स कनाडा में आएंगे, हेल्थ केयर सर्विसेज से लिंक कर दूंगा, अगर हेल्थ केयर पे ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, सर्विसेज पे ज्यादा प्रेशर हो रहा है तो भी इमिग्रेशन कम होगी। और हायरिंग मतलब कि जॉब मार्केट कैसी चल रही है उसके हिसाब से हम चेंज करेंगे कि किस टाइप के, किस नंबर में एंड कहां से किस टाइप के इमिग्रेंट कनाडा में आएंगे। नेक्स्ट, पूरे कनाडा के सबसे बड़े दुश्मन जो बताए जाते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट। ऑल्दो सरकार उनको खुद इन्वाइट करके पूरी स्क्रूटनी करके बुलाती है, उसके बाद भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इतना उल्टा सीधा बोला जाता है, जो कि जिससे मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूं। इनफैक्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट इतना पैसा लेके आते हैं कनाडा में, दे शुड डिजर्व सम रिस्पेक्ट। बट एनीवे, पियर पॉलिएव बोल रहे हैं कि कनाडा में बहुत ज्यादा स्टडी परमिट इशू हो रहे हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा PGWP मतलब पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट इशू हो रहे हैं, जो स्टूडेंट्स को परमिट मिलता है कनाडा में 1 से 3 साल रहने के लिए अपनी स्टडीज के बाद, बहुत ज्यादा इशू हो रहे हैं। That radical, uncontrolled immigration and policies related to it are partly to blame for joblessness, housing, and healthcare crises. And his immigration minister admits that immigration is out of control. इनफैक्ट 2023 में ही अराउंड 2.5 लाख करीब लोगों को पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिला, जो अब इस उम्मीद में होंगे कि अब हमें कुछ सालों में PR मिलेगी। ठीक है, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इफ ही विंस टोटल नंबर ऑफ स्टडी परमिट्स, उस स्टडी परमिट के नंबर में से कितने लोगों को वर्क परमिट मिलते हैं वो इवेंचुअली कम होगा। तो मतलब कुछ परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट ऐसे रहेंगे कि पढ़ाई कर ली, घर जाओ, ये आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए एलिजिबिलिटी ही खत्म कर देंगे। फॉर एग्जांपल, अभी भी इन्होंने एक ऑब्स्टिकल ऐड कर दिया है कि अगर आप इन सब कोर्सेज में पढ़ोगे तभी आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा। ऑल्सो आपको इंग्लिश भी प्रूव करनी पड़ेगी तभी आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा। करंट गवर्नमेंट अगर ऐसा कर रही है तो अब आप सोचो जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट आएगी वो क्या करेगी। नेक्स्ट, वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स दैट पियर पॉलिएव हैज गिवन कि जो TFWP है, टेम्परेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम, इसकी वजह से ना कनेडियंस की और कनाडा में जो लोग हैं इस टाइम पे जो लीगली काम कर सकते हैं उनकी वेजेस कम हो रही हैं। When I'm Prime Minister, the temporary foreign worker program will be used exclusively to fill jobs that Canadians cannot or do not fill, like in agriculture sectors, but never to replace Canadians or drive down wages. कि एम्प्लॉयर्स बोलते हैं कि हमें इस जॉब पोजीशन के लिए पूरे कनाडा में कोई नहीं मिला, इसीलिए हमें कनाडा के बाहर से लोग लाने पड़ रहे हैं। एंड ऑब्वियसली आपको पता है कि इंडियंस बहुत ही भारी मात्रा में TFW प्रोग्राम के अंडर कनाडा में है। उसके ऊपर ही इज गोना टारगेट कि भाई ये जो टेम्पररी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम है इसको मैं सिर्फ और सिर्फ फार्म वर्क, एग्रीकल्चर या फिर कंस्ट्रक्शन, इस बहुत ही लिमिटेड इंडस्ट्री से लिंक कर दूंगा। आप ऐसा नहीं कि कोई रैंडम आपने मैनेजर, कोई टिम हॉर्टन्स का मैनेजर, कोई किसी फ्रेंचाइज का मैनेजर हमने बुला लिया, गैस स्टेशन अटेंडेंट, कुछ सर्टेन ऑक्यूपेशंस होंगी जिसके अंडर टेम्पररी फॉरेन वर्कर को वीजा मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, जो द कॉमन नैरेटिव जो बार बार रिपीट किया जाता है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या इमिग्रेंट्स की वजह से हाउसिंग क्राइसिस है कनाडा में। हाउएवर आई डोंट एग्री, हाउसिंग क्राइसिस चाहे तो ये लोग
विद इन 2 ईयर्स सॉल्व कर दे, बट लोगों की जिंदगी भर की कमाई हाउसिंग से लिंक्ड है। जब तक शॉर्टेज रहती है तब तक प्राइसेस हाई रहते हैं। अब मान लो आपने 30 साल किसी घर की मॉर्गेज पे करी एंड आपको पता चले कि अब वो आधे प्राइस का या 30% प्राइस उसका गिर गया है, तो भाई केओस हो जाएगा इकोनॉमी में। तो हाउसिंग क्राइसिस तो ये लोग कभी सॉल्व होने ही नहीं देंगे, क्योंकि लोगों की जिंदगी भर की इन्वेस्टमेंट गायब हो जाएगी। ठीक है, इनफैक्ट अगर मुझे क्लिप मिली तो मैं डाल दूंगा, जस्टिन ट्रूडो ने खुद बोला है कि भाई हाउसिंग प्राइसेस कैसे कम हो जाएंगे। But housing needs to retain its value. It's a huge part of people's potential for retirement and future and nest egg. So yes, we need to keep housing stable and valuable. Now, that sounds great if you own a property, no one wants to lose money. एक और सिग्निफिकेंट प्रॉमिस, जैसा मैंने पहले बताया, जो पॉलियर ने किया है, इज कि भाई इमिग्रेशन को हाउसिंग स्टार्ट्स, कितने हाउसिंग स्टार्ट्स हो रहे, कितनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट्स कोई प्रोविंस कर रहा है, उसके हिसाब से हम आपको इमिग्रेंट्स लाना अलाउड करेंगे। आप जितने घर बनाओगे उसके प्रोपोर्शन में आपको इमिग्रेंट्स लाना अलाउड होगा। इज इट अ गुड थिंग, बैड थिंग? तो अगर आप हिस्ट्री देखो तो एवरेज इनकम रिक्वायर्ड टू बाय अ हाउस वो ऊपर 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 जाती जा रही है, एंड हिस्टोरिकली पूरी दुनिया में ऊपर ही जाती है जनरल लेवल पे, जो इकोनॉमी अच्छी कर रही है। बट हाँ, थोड़ी डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा हो गई थी कि बहुत ज्यादा इनकम चाहिए बहुत थोड़ा सा घर खरीदने के लिए। सो दिस हैज बीन अ की प्रॉमिस ऑफ दिस कैंडिडेट, ऑफ दिस प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट। तो लेट्स सी कि ये कितना सच होता है एंड क्या सच में रेंट्स और हाउसिंग प्राइसेस कम होंगे। नेक्स्ट है जी, पीआर मिलना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो जाएगा। इनफैक्ट ये पीआर को ऐसी चीज बना देंगे दैट दे आर गोना ब्रिंग यू टू योर नीज एंड आप थैंकफुल होगे, हाथ जोड़ के भगवान को वो करोगे कि थैंक गॉड मेरे को पीआर मिल गई। पहले जैसा नहीं कि किसी भी रैंडम जॉब में कोई मैनेजरियल रोल पकड़ लिया, $21 पर आवर पे काम कर लिया, कहीं भी जहां मर्जी पॉइंट बन गए, पीआर हो गई। दे आर गोना मेक द सिस्टम एज सच कि आप ना हाथ जोड़ के नमस्कार करो कि भाई थैंक गॉड मेरे को पीआर मिल गई। इस टाइप का एक सिस्टम बनाने वाले ये लोग। एंड अगर मैं इसको इजी टर्म्स में बोलूं तो आपको इससे सबसे ज्यादा इफेक्ट होंगे इंडियंस। हम इंडियंस सबसे ज्यादा इफेक्ट होंगे इससे, क्योंकि इंडियंस इज द बिगेस्ट ग्रुप जो कनाडा माइग्रेट होता है। ठीक है, डेटा के हिसाब से भी देखो तो नेक्स्ट ग्रुप इज चाइना और फिलीपींस, बट इंडियंस आर लाइक वेरी बिग इन नंबर। इंडियंस का प्रोपोर्शन इज सिग्निफिकेंटली हायर। परमानेंट होने के पाथवेज हैं वो इतने कम हो जाएंगे कि इट्स गोना बिकम अ फनल लाइक दिस। ठीक है, सिंपल सी बात है। स्टडी के जितने स्पॉट्स हैं उससे कम स्पॉट्स होंगे वर्क परमिट के, उससे कम स्पॉट्स होंगे परमानेंट होने के। डेफिनेटली कुछ लोगों को डे 1 पे बता दिया जाएगा, उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि भाई अपना परमिट खत्म होने के बाद बैग पैक करो, फ्लाइट में बैठो और अपने घर जाओ। ठीक है, नेक्स्ट, एंड इससे मैं यहां से अपने दिल से 100,000 मिलियन % अग्री करता हूं कि ये जो फेक इंटरनेशनल कॉलेजेस खुले हुए हैं पढ़ाई के नाम पे, इनको बंद किया जाए। ठीक है, इनफैक्ट पियर पॉलिव ने तो बोला कि दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रॉड जो कनाडा की इमिग्रेशन में हुआ है, कि ये इंटरनेशनल कॉलेजेस इंटरनेशनल स्टूडेंट से इतना ज्यादा एडिक्ट हो गए हैं, इतना ज्यादा एडिक्ट हो गए हैं कि अभी इतनी सी इमिग्रेशन कम करी। जो अभी जो मार्क मिलर जी हैं, जो इमिग्रेशन मिनिस्टर है, ही हैज रिड्यूस्ड इमिग्रेशन बाय जस्ट अ बिट अक्रॉस कैनेडा। कॉलेजेस बंद हो रहे हैं धीरे धीरे। इनफैक्ट जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता था वहां भी बजट कट्स हो रहे हैं, एंड ये जो कॉलेजेस थे जो सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट की फीस से चलते थे, इनके प्रोग्राम्स कट हो रहे हैं, स्टाफ फायर हो रहा है, बजट कम हो रहा है। ठीक है, कैंपसेस क्लोज डाउन हो रहे हैं। इट इज अमेजिंग टू सी। मुझे बहुत खुशी हो रही है देख के कि जो ये फ्रॉड चलाते थे, कोई एजुकेशन देते नहीं थे, सिर्फ जबरदस्ती का प्रोग्राम बना दिया। 1 साल के प्रोग्राम को जबरदस्ती 2 साल में कन्वर्ट कर दिया ताकि 3 साल का PGWP मिले। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि भाई इनको इनका जो ड्यू सबक है, इनका जो ड्यू लेसन है वो इनको मिल रहा है। आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे प्रे नहीं कर सकते। आपको अपना इंस्टीट्यूशन चलाने का प्राइमरी सोर्स इंटरनेशनल स्टूडेंट की फीस नहीं हो सकती। ठीक है, दूसरा जो लॉजिक है कि भाई मेरी क्लास में सारे इंडियंस भरे हुए हैं एंड मेरी क्लास में कोई कनेडियंस नहीं है या कोई और उसके नहीं है, तो अब ये थ्योरी भी टेस्ट हो जाएगी कि क्या कनेडियन सच में पढ़ना चाहते हैं। अगर कनेडियन सच में पढ़ना चाहते हैं तो ये क्लासरूम्स भर जाएंगे एंड यूनिवर्सिटीज क्लोज नहीं होंगी, ये कॉलेजेस क्लोज नहीं होंगे, क्योंकि कनेडियंस तो पढ़ना चाहते थे, इंटरनेशनल स्टूडेंट की वजह से वो नहीं पढ़ पा रहे थे। ऐसा बहुत ज्यादा नैरेटिव कनाडा में क्रिएट किया जाता है। तो अभी वो थ्योरी टेस्ट हो जाएगी आने वाले 2 साल में कि वाज इट ट्रू, या फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की वजह से कनाडा के बहुत सारे कॉलेजेस अफलोट थे। एक और जो स्कैम कनाडा में बहुत प्रेवलेंट था या है, इसके लोग विजिटर वीजा पे आते थे, यहाँ पे LMIA में कन्वर्ट करा लेते थे या फिर यहाँ पे कैश में जॉब करने लग जाते थे। दैट वुड ड्राइव द वेजेस डाउन, कि वो बोलते हैं मैं कैश में जो लीगली रिक्वायर्ड वेज है उससे कम ले लूंगा, तो आप मुझे हायर कर लो। तो जिसकी वजह से जो बंदा यहाँ पे वर्क परमिट पे ऑफिशियली लीगली काम करना चाहता है उसको एक मिनिमम वेज जॉब के लिए भी
कंपटीशन होता था किसी ऐसे व्यक्ति से जो इलीगली यहाँ काम करने को तैयार है. सो द गवर्नमेंट हैज फाइनली फाउंड आउट एंड दे आर क्रैकिंग डाउन. द करंट गवर्नमेंट क्रैक डाउन कर रही है. अभी तो जो फ्यूचर आएगी उसने तो क्लियरली बोल दिया कि भाई ये जो वेजेस ड्राइव डाउन कर रहे हैं ना टेम्परेरी फॉरेन वर्कर यहाँ पे आके जो विजिटर से काम करने वाला, ये सब तो अभी बंद हो गया. फ्यूचर में तो और इंटेंस होने वाला है. इनफैक्ट रेड्स वगैरह हो रही है, डिपोर्टेशन तो आपने देख ही लिया होगा. ओंटारियो और बीसी में तो बहुत ज्यादा सीबीएसई ऑफिसर्स बहुत ज्यादा रेड मार रहे हैं. तो दैट इज गोना गेट फिक्स्ड होपफुली. एक और ग्रेट चीज दैट पियर पोलिएव हैज promised is a blue seal. ब्लू सील मतलब कि एक स्टैंडर्डाइज्ड लाइसेंसिंग या एग्जामिनेशन बनाया जाएगा जो फॉरेन ट्रेंड लोग हैं हेल्थ केयर में या फिर कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, उनको एक स्टैंडर्डाइज्ड एग्जाम होगा. वो दो ऑन कनाडा में यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एज अ डॉक्टर या टेक्नीशियन या जो भी है. We need a blue seal for our professional workers, one exam nationwide. Let's leverage federal health and immigration money to get the provinces to sign on so that Maria and others like her can take a test, prove they're qualified to hit our high standards and get to work serving patients, earning powerful paychecks. तो इसका गोल है कि जो भी शॉर्टेज करंटली कनाडा को जिसकी जरूरत है उसके हिसाब से एक ब्लू सील दे दी जाए जिसके अगेंस्ट एग्जाम दो एंड विद इन कपल ऑफ मंथ्स आप कनाडा की वर्कफोर्स ज्वाइन करने के लिए तैयार हो उस फील्ड में जहाँ पे शॉर्टेज है. कनाडा में डॉक्टर्स की इंटेंस शॉर्टेज है. जैसा कि मेरा जो दूसरा चैनल है लाइफ ऑफ पीयूष मेहरवाल, उसमें मैं डॉक्यूमेंट करता रहता हूँ कि मुझे या मेरी वाइफ को डॉक्टर के जाना पड़ता है तो भाई क्या किस टाइप से हम करते हैं, कितना वेट होता है, आप जाके वहां भी देख सकते हो. बट आई थिंक दिस इज वन ग्रेट थिंग क्योंकि देखो इंसान की बॉडी चाहे ब्राउन स्किन की हो या व्हाइट स्किन की हो या किसी और कलर की स्किन की हो, इंसान तो इंसान होता है भाई. बॉडी तो बॉडी होती है. मेरे अंदर भी लिवर है, किसी दूसरे स्किन कलर के अंदर भी लिवर, स्टमक, ब्रेन वही है. तो आई थिंक हेल्थ समथिंग लाइक हेल्थ केयर कैन बी वेरी इजीली स्टैंडर्डाइज्ड अगर ये लोग करना चाहें तो, अगर इंटेंशन हो, ठीक है, इसको सॉल्व करने की. ऑन अ साइड नोट, एक मैं भी क्रीम लेके आया था मेरी वाइफ के लिए जो $100 की यहाँ पे मुझे कनाडा में पड़ी आफ्टर इंश्योरेंस, ठीक है. वैसे तो $200 की थी. सेम एग्जैक्ट क्रीम इंडिया में 900 रुपीज की है, ठीक है. तो ये है भाई, ठीक है. उसके बाद ये जो बॉर्डर टापने वाला काम है, मतलब कि कनाडा से यूएस, यूएस से कनाडा जो बॉर्डर टापने वाला काम है, इसको भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया है ट्रंप ने और जो ये पियर पोलिएव इन दोनों ने कि भाई कनाडा से बहुत ज़्यादा लोग जंप करके जाते हैं. इनफैक्ट लास्ट कुछ सालों में तो ये नंबर बहुत ज़्यादा हाई हो गया है. कनाडा से इलीगली बॉर्डर क्रॉस करके यूएस में जा रहे थे. क्या कनेडियन गवर्नमेंट इसको रोक सकती है? मे बी इट्स पॉसिबल. बट ट्रंप ने जब अल्टीमेटम दिया कि हम आपको टैरिफ लगाएंगे अगर आप ये नहीं रोकोगे, तो तुरंत इन्होंने एक्शन लिया. इतने थाउजेंड्स ऑफ ट्रूप्स भेज दिए, ये भी कर दिया, वो भी कर दिया. तो यार ये पहले ही कर देते. तो इलेक्शन के चलते, इलेक्शन आने वाले अगले 6 महीने में, तो ये सारी पॉलिसीज, इमिग्रेशन भी चेंज कर रहे हैं, ये बॉर्डर सिक्योरिटी भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये पहले ही कर देते ना. इस पे भी बहुत ज्यादा पियर पोलिएव हैज क्रिटिसाइज्ड द करंट ट्रूडो गवर्नमेंट. तो इससे होगा क्या कि अगर आपकी इंटेंशन में इतना सा भी डाउट है कि आप यहाँ एज अ विजिटर आके बॉर्डर टाप के यूएस जाओगे, इतना सा भी डाउट है ना, आपकी प्रोफाइल इतनी सी भी हल्की है, जो पहले छोटी मोटी चीजें इग्नोर हो जाती थी, अगर ये इमिग्रेशन ओवरहॉल हो गया तो ये सब चीजें बिल्कुल इग्नोर नहीं होगी एंड बहुत सारे विजिटर, स्टडी, हर टाइप के रिजेक्शन के लिए आप रेडी रहो. इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं कि जो बिल्कुल बोनाफाइड क्रीम ऑफ द क्रीम है ना, जो टॉप ऑफ द टॉप है, उन टाइप के लोगों को वीजा मिलेगा कि सिंपल, जैसे मैंने पहले बोला कि देयर गोना ब्रिंग यू टू योर नीज एंड यू विल बी थैंकफुल. ये इमिग्रेशन को उस लेवल पे ले आएंगे कि आप थैंकफुल होगे कि भाई थैंक गॉड मेरे को वीजा मिल गया. ये उस टाइप का एक सिस्टम बनाना चाहते हैं, ना कि जो अभी से लास्ट 5 साल में चला है कि भाई अबे जाल दे सबको ही मिल जाता है. इनफैक्ट जितने लोगों को मैंने सजेस्ट किया कनाडा आने के, 100% लोगों को वीजा मिला. एक का भी ऐसा नहीं कि भाई रिजेक्शन पे रिएक्शन आते गए. एक बार रिएक्शन आया, चेंज करके रीअप्लाई किया, एक्सेप्टेंस आ गया. तो मतलब अनलिमिटेड सीट्स थी, वो अब अनलिमिटेड से लिमिटेड सीट्स होने वाली है, ठीक है. नाउ जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं वो तो सिंपल प्रो इमिग्रेशन ही रहते हैं. कोई भी ऐसा अगर फैक्टर है जो बहुत ही आर्टिफिशियली इकोनॉमी में पैसा पंप करता है, तो इकोनॉमिस्ट लव दैट. बट इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं कि अगर इमिग्रेशन बहुत ही ज़्यादा स्लो डाउन कर दिया आपने, वो 90s वाले रेट पे ले आए, तो भाई कनाडा की इकोनॉमी पे बहुत सॉलिड असर पड़ेगा. ये जो मिलियन में लोग हैं, अगर ये इनको जाना पड़ जाए या फिर नए लोग आने कम हो जाए, तो ये जो पैसा लेके आते थे उसका रिप्लेसमेंट क्या है, कहाँ है, वो पैसा अब कहाँ से आएगा, ठीक है. तो इकोनॉमीज फॉर श्योर थोड़ा सा तो हिट लेगा, कहीं तो स्लो डाउन होगा. आई एम एक्साइटेड टू सी कि इसको ये गवर्नमेंट कैसे काउंटर करेगी नई वाली, अगर ये लोग जीतते हैं तो मुझे आप लोगों से पूछना है कि क्या आप इस टाइप के जो टाइटनिंग हो रही है, ये जो सिर्फ बोनाफाइड लोगों की तरफ ये जो नई अप्रोच है, क्या आप इसके सपोर्ट में हो, क्या आप इसके अगेंस्ट हो? क्या अगर आप एक कनेडियन होते
तो आप किस साइड पे होते हैं ना। एज एन इमिग्रेंट तो आप बोलोगे कि हाँ यार मेरे को तो परमिट मिलना चाहिए, बट अगर आप एक कनेडियन होते तो क्या आप ये बोलते कि और इमिग्रेंट्स लाओ या फिर कम इमिग्रेंट्स लाओ? क्या आप सोचते एज अ कनेडियन, पुट थिंक योरसेल्फ, थिंक लाइक यूर अ कनेडियन, देन हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड, हाउ वुड यू फील अबाउट इमिग्रेशन राइट नाउ? तो वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। आई होप इससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी कि अगर आप सोच रहे हो इन्वेस्ट करना इन द ब्रांड कनाडा, तो आप सोच समझ के इन्वेस्ट करना। आगे आने वाला टाइम, लिबरल्स डोंट वांट इमिग्रेशन, कंजर्वेटिव्स डोंट वांट इमिग्रेशन, एंड इन दोनों में से ही कोई जीतेगा। तो अगर दोनों ही पार्टी इमिग्रेंट्स नहीं चाहती तो आई वुड से कि बहुत ही संभल के ब्रांड कनाडा में इन्वेस्ट करना। 3 से 4 साल पहले सिचुएशन बहुत डिफरेंट थी, आज सिचुएशन डिफरेंट है। एंड अगर आप चाहते हो कि कोई एक ही ऐसी वीडियो हो जिसमें एक ही ऐसा आंसर हो जो हर बंदे के लिए एप्लीकेबल हो, आई एम सॉरी, ऐसी कोई वीडियो नहीं होती, ऐसी कोई एडवाइस नहीं होती, ऐसा कोई रूल नहीं होता, ऐसा कोई पॉलिसी नहीं होती जो बस एक बंदे को बोल दिया पूरी दुनिया के लिए वही एप्लीकेबल है। भाई हर बंदे की सिचुएशन में हर टाइप की एडवाइस, अलग अलग टाइप की एडवाइस एप्लीकेबल होती है, डिपेंडिंग ऑन आप कितना पैसा कमा रहे हो, आपकी सिचुएशन क्या है उसके हिसाब से। जो मेरी सिचुएशन थी जब मैं कनाडा आया था, इज दैट आई वाज बीइंग अंडरपेड फॉर माय स्किल्स, सो आई फाउंड अ बेटर पेइंग पार्टी फॉर माई स्किल्स। ठीक है, वो मुझे कनाडा लगा। सब्सक्राइब जरूर करके जाना, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो। ऐसी वेल रिसर्च इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने लाता रहता हूँ जिससे आपको अपना फ्यूचर प्लान करने में ईजियर हो। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। आपसे मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मेरा इंस्टाग्राम है पीयूष मेहरवाल, वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।